तो मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए हाजिर हो चुका हूं, रेडी हो चुका हूं टेलीकॉम अपडेट्स लेके। ठीक है ना। सो टेलीकॉम अपडेट्स कौन सी होने वाली है, एयरटेल से रिलेटेड भी भाई साहब बड़ी बड़ी खबरें लेके आया हूं, साथ ही साथ जियो से रिलेटेड भी खबरें हैं, और साथ ही साथ भाई साहब बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है सारी सोशल मीडिया एप्स से। ठीक है ना। और भी काफी सारी खबरें हैं, मैं प्रॉपर बता के जाऊंगा। बिल्कुल एक अच्छा सा मसाला लगा के, कौन सा मसाला आप लगाना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। सो हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेकअप पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपडेट की बात करें, पहली अपडेट आ रही है टेलीकॉम मार्केट से CNAP सर्विस को लेके। सो मैंने आपको भाई पहले भी बताया होगा इसके बारे में कि टेलीकॉम कंपनियां CNAP सर्विस बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाली है। ठीक है ना। CNAP सर्विस एक्चुअल में है क्या, मान लो कोई बंदा आपको कॉल करता है तो आपके स्मार्टफोन की डिस्प्ले के ऊपर उसका अभी तो नंबर दिखाई देता है। CNAP सर्विस लॉन्च होने के बाद उस बंदे का आपको नाम भी दिखाई देगा। बट चक्कर ये पड़ गया है कि ये टेलीकॉम कंपनियां कुछ दुविधा में पड़ गई है, कुछ चिंता में पड़ गई है कि CNAP सर्विस को हम कैसे लॉन्च करें, क्योंकि इसमें काफी सारी उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो ये अच्छी चीज है। अगर ये लॉन्च हो जाती है, रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके भी हमें पैसे देने पड़ेंगे, चार्जेस देने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो ना। तो भाई साहब ये चार्जेस फिर हम कैसे दे पाएंगे, है ना। तो प्लानों के प्राइस बढ़ेंगे, प्लानों के प्राइस बढ़ेंगे तभी ये सर्विस मिलेगी ना। तो ये सर्विस लेनी है तो इसकी भी कॉस्ट प्लानों के अंदर इंक्लूड होगी, ये बात नोट कर लेना। हम सर्विस तो अच्छी अच्छी मांगते हैं, ठीक है ना, अपनी फैसिलिटी के लिए, बट उसके चार्जेस भी हमें देने पड़ेंगे। पहली बात तो ये, अगर टेलीकॉम कंपनियां इस सर्विस को लॉन्च करती है तो चार्जेस इंक्लूड होने वाले हैं हमारे प्लानों के अंदर। इसका मतलब प्लानों के प्राइस इसकी वजह से भी बढ़ेंगे। दूसरा ये है, टेलीकॉम कंपनियां बोल रही हैं कि जो 2G वाले ग्राहक हैं, ठीक है ना, जो कीपैड वाले मोबाइल यूज करते हैं, उनको इस सर्विस का कोई फायदा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2G वाले बंदों को सामने वाला बंदा जब कॉल करेगा तो उनको नंबर ही दिखाई देगा, नाम बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। नाम स्मार्टफोन वाले बंदों को ही दिखाई देगा। और तीसरा चक्कर ये है कि जैसे कि जो हमारे मतलब कि हमारे मदर होते हैं, हमारे फादर होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को अपने नाम के ऊपर सिम लेके दे देते हैं कि यूज करो, कॉल करना है कॉल करो। तो मतलब टेलीकॉम कंपनियां बोल रही है कि मान लो किसी स्टूडेंट ने अपने फादर के नाम से सिम लिया होगा, तो अगर कोई स्टूडेंट बंदा किसी को कॉल करेगा तो उसका असली नाम तो सामने वाले बंदे को जाएगा ही नहीं। ठीक है ना। नाम तो उसके फादर का जाएगा क्योंकि फादर के नाम से सिम ली गई है। तो ये भी दुविधा में है, ठीक है ना, कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि भाई साहब इस सर्विस को एज ए सिक्योरिटी के लिए, मतलब कि एज ए प्रूफ के लिए भी लॉन्च करना है टेलीकॉम कंपनियों को, ताकि सामने वाले बंदे को नाम पता चल जाए। बट ये देखते हैं कि इस सर्विस को कैसे ये टेलीकॉम कंपनियां लॉन्च करती हैं। तो ताज़ा न्यूज है कि CNAP सर्विस फिलहाल के लिए रोक दी गई है, अभी लॉन्च नहीं होगी, जो पहले अनाउंसमेंट हो रही थी कि लॉन्च बहुत जल्दी हो जाएगी। अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है नेपाल से। भाई नेपाल, मैं नेपाली थोड़ी हूँ, ठीक है ना मैं नेपाल में रहता हूं, बट भाई साहब अपडेट जो है ना, जो न्यूज है वो बहुत ही तकड़ी है, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं। सो बता देना चाहता हूं कि नेपाल के अंदर लगभग 26 सोशल मीडिया एप्स को बैन कर दिया गया है। और ये जो सोशल मीडिया एप्स हैं, ये छोटी मोटी एप्स नहीं है, ये पॉपुलर ऐप हैं। एक तो ऐप वो है जिसपे आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, मतलब कि YouTube को बैन कर दिया गया है नेपाल के अंदर, और फेमस फेसबुक को भी बैन कर दिया गया है, मैसेंजर को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को, एक्स को, ट्विटर को, ठीक है ना, स्नैपचैट को, वीचैट को, लिंक्डइन को, और रेडिट को, डिस्कॉर्ड को। सो मतलब कि वीचैट, जो भी मतलब कि आप फेमस ना लोगे ना, सभी एप्स को भाई साहब बैन कर दिया गया है। लगभग टोटल 26 ऐसी जो सोशल मीडिया ऐप है उनको बैन कर दिया गया है। बैन क्यों किया गया है, सबसे बड़ी बात तो ये है,
आपको बताने चाहता हूं कि नेपाल गवर्नमेंट ने इन सभी सोशल मीडिया वाले बंदों को, जो इनको ऑन करते हैं, उनको एक नोटिस जारी किया था। सो उन्होंने नोटिस जारी किया था कि 7 दिनों के अंदर अंदर सरकार को संपर्क करें या फिर इन एप्स का रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो भाई साहब, इन सोशल मीडिया एप्स ने नेपाल गवर्नमेंट को मतलब कांटेक्ट नहीं किया, ठीक है ना, संपर्क नहीं किया, ना ही अपनी एप्स को रजिस्टर करवाया। 7 दिनों के अंदर अंदर करवाना था, तो वो जो टाइम था 7 दिनों का, वो समय बीत गया। सो उसी के चलते हुए फिर नेपाल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि इन एप्स को बैन कर दिया जाए। बताया जा रहा है कि नेपाल के बाद इंडिया के अंदर भी भाई साहब जीमेल वगैरह बैन हो सकता है, ठीक है ना। ये जो जीमेल वाली कहानी मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताई थी कि खान सर ने अपनी एक वीडियो के अंदर बोल दिया था कि जो ट्रंप है, ठीक है ना, वो जीमेल को बैन कर सकता है कि इंडियन ग्राहक हैं वो भाई साहब घबरा जाएं और उनके फोन ठप पड़ जाएं और वो यूपीआई ऐप ना यूज करने पाए। सो खान सर ने जो बोला है, मैं उसके ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहता हूं, बट हाँ, जो रियलिटी है वो बता देना चाहता हूं। पहली बात तो भाई साहब, जो इतनी बड़ी कंपनी गूगल है, ठीक है ना, और इतना बड़ा मार्केट शेयर है और इतनी बड़ी मात्रा में इंडियन लोग जीमेल को यूज कर रहे हैं, तो अमेरिका की कंपनी भाई साहब जो गूगल जीमेल को अपनी बैन नहीं करेगी और ट्रंप वगैरह भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब रशिया में इतना कुछ हो गया, ठीक है ना, वहां पे गूगल ने जीमेल को बैन नहीं किया, तो इंडिया में क्यों करेंगे। सो यहाँ पे कौन सी जंग लगी हुई है, ठीक है ना, वो टैरिफ वॉर है, वो भाई थोड़े दिनों के अंदर वो सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं भी होती तो फिर भी जीमेल बैन नहीं हो, बट फिर भी अगर जीमेल बैन होता है, वैसे होगा नहीं, इसके ऊपर भाई साहब हमारी यूपीआई ऐप को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जो हम गूगल पे वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि ये यूपीआई वगैरह जो सिस्टम है ये हमारा इंडिया का है। सो इससे जीमेल का कोई लेना देना नहीं है। सो मेरे को ये लगता है कि जो ये अफवाह उड़ रही है, ये खान सर की वीडियो के बाद उड़ रही है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर है, इसकी वजह से इस बात को काफी ऊपर लेके जाया जा रहा है, ठीक है ना। बट आपको बता देना चाहता हूं कि अभी भी गवर्नमेंट को ना अपना जीमेल मेरे को लगता है बनाना चाहिए। इतना ही नहीं है, इनको भाई साहब अपनी सोशल मीडिया वाली एप्स भी बनानी चाहिए जिसके ऊपर लोग काम कर सकें, जैसे फेसबुक है, जैसे यूट्यूब है, ठीक है ना। गवर्नमेंट को अपनी बनानी चाहिए। क्यों हम अमेरिका की यूज करें, हम इंडिया की भी यूज कर सकते हैं ना। बट इंडियन गवर्नमेंट अगर बनाएगी सोशल मीडिया वाली ऐप जिसपे हम काम कर सकते हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बट वो बनाएगी तभी ना। मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को ये पहल करनी चाहिए। बाकी अगली खबर की बात करें, अगली खबर एयरटेल की तरफ से निकल के आ रही है। बता देना चाहता हूं कि एयरटेल ने अपना एक नया वाईफाई राउटर लॉन्च कर दिया है। बाकी देखने में भाई साहब ये वैसा ही है जैसे पहले आते थे, बट इसकी जो स्पेक्स वगैरह है उसको बढ़ा दिया गया है। जैसे कि अगर आप अब जो एयरटेल का फाइबर कनेक्शन लोगे तो आपको नया वाला राउटर देखने को मिलेगा जो वाईफाई 6 को सपोर्ट करेगा, और इसमें जो परफॉर्मेंस वगैरह है या फिर इसमें जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्पीड वगैरह देखने को मिलेगी, ठीक है जी। मैन्युफैक्चरर जो है मीडियाटेक का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कि कहने का मतलब ये है कि एयरटेल बहुत अच्छा काम कर रहा है कि अपनी जो राउटर वगैरह को, ठीक है ना, परफॉर्मेंस में। अगली खबर आ रही है डीटीएच सेक्टर से। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप डीटीएच यूज कर रहे हो, ठीक है ना, पहले क्या होता था कि आप 100 रुपए का 150 रुपए का अपनी मन मर्जी से रिचार्ज डलवा लेते थे, ठीक है ना। अब क्या है, अब भाई साहब टाटा प्ले वालों ने और डिश टीवी वालों ने बंदिश लगा दी है कि आप 200 से कम रिचार्ज करवा ही नहीं सकते अपने डीटीएच के अंदर, ठीक है ना, टाटा प्ले और डिश टीवी। बट हाँ, एयरटेल के अगर हम एयरटेल की बात करें भाई साहब, पहले भी हम बात कर चुके हैं एयरटेल की बात करें, एयरटेल के डीटीएच के अंदर आप अभी भी मिनिमम 100 रुपए का रिचार्ज करवा सकते हो। सो ये एक अच्छी गुड न्यूज है। अगली अपडेट की बात करें, अगली अपडेट जियो की तरफ से निकल के आ रही है। जियो ने अपने 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं जिसका नाम है जियो फाइंड 4G और जियो फाइंड प्रो 4G। एक ओनली फाइंड है और एक फाइंड प्रो है, ठीक है ना। मतलब कि जो ओनली जियो फाइंड 4G है उसकी कीमत है 1499 रुपए, मतलब 1500 रुपए है। बेसिकली ये जो है एक
वायरलेस जीपीएस ट्रैकर है जिसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी। वॉइस वगैरह से कंट्रोल होता है, ठीक है ना। ओवर स्पीड अलर्ट वगैरह भी देगा आपको। बच्चों के बैग वगैरह में भी जीपीएस ट्रैकर वगैरह रख सकते हो। बात करें इसमें आपको 1100 मिली एम्पेयर की बैटरी मिल जाती है। एक बार फुल चार्ज करने पे ये 4 दिन आपको निकाल के देगा, ठीक है ना। यूएसबी टाइप सी का आपको फंक्शन इसमें देखने को मिल जाएगा और जियो की सिम इसमें डले। इसमें आपको 1 ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, उसके बाद आपको इसमें रिचार्ज डलवाना पड़ेगा। कि अगर प्रो वाले वेरिएंट की बात करें जो है जियो फाइंड प्रो 4G, ये भी जीपीएस ट्रैकर है, ट्रूली वायरलेस है, बट ये साइज में थोड़ा बड़ा है। इसको आप अपनी बाइक में, लगेज में, ठीक है ना, कहीं पे भी रख सकते हो, कार में भी लगा सकते हो। मैग्नेट इसके पीछे लगा हुआ है। इसमें भी 1 ईयर की फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगी। ओके, अगर बात करें ये जो है डिवाइस, ये मेरे को तगड़ा लग रहा है क्योंकि भाई साहब इसमें आपको 10,000 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है और एक बार चार्ज करने पे 3 से 4 वीक, लगभग 1 मंथ तक आपको निकाल के देगा। सो टाइप सी का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल की सब्सक्रिप्शन तो मिलेगी ही, सेकंड ईयर की आपको जो एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी 599 में। कीमत इसकी 2499 रुपए है, मतलब 2500 रुपए है। बाकी अगली खबर की बात करें, अगली खबर आ रही है, अगर आपको कोई सस्ता 5G स्मार्टफोन चाहिए, आपका बजट बहुत ही टाइट है, अंडर 10,000 में चाहिए, तो भाई साहब लावा ने अपना लावा बोल्ड N1 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कीमत बड़ी जबरदस्त है, 4GB 64GB स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन ओनली 7,499 रुपए में मिल जाएगा, मतलब 7,500 रुपए में। और इतना नहीं है, SBI का क्रेडिट कार्ड होगा तो आपको इंस्टेंट 750 रुपए का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ स्पेक्स की बात करें, 6.75 इंच की HD+ LCD आपको स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। कार्ड भी लगा सकते हैं। 4GB 64GB से इसकी जो बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है। बाकी 13 मेगापिक्सल का रेयर और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 मिली की बैटरी और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। ये सब है इन द बॉक्स मिलेगा। 10 वॉट का चार्जर भी मिलेगा। बाकी ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री को आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल स्माइलिंग। जय हिंद जी।